बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 21 में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 2 रिलेटेड विद मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को हम सीखेंगे, जो कि रेलेवेंट है एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स न्यू कोर्स ऑफ केपीके से। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। दिस इज चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। चैप्टर का नाम है एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स न्यू कोर्स ऑफ 2020 है, केपीके से रिलेवेंट ही कोर्स है। और ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर 21 है। अब पहला क्वेश्चन हम सीखेंगे। पहले क्वेश्चन में ये लोग बता रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पिछले लेक्चर में मैंने इसी क्वेश्चन नंबर 5 पे पहला पार्ट हल किया था। अगर आपको वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, आपको क्या पार्ट नंबर 1 मिल जाएगा। अभी पार्ट नंबर 2 को भी समझते हैं। क्या गिवन है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई माइनस 2 जेड इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ये हमें तीन लीनियर इक्वेशन गिवन है इन 3 वेरिएबल, जिसको हम नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि राइट साइड पे हमारे पास कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होते, इसके बजाय 0 0 होता, तो फिर हमारे पास होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस होते। तो ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले स्टेप मैंने बताया था कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह होगा: x प्लस वाई प्लस जेड, देन हमारे पास x प्लस वाई माइनस 2z, देन हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस जेड, देन ये बराबर है किस चीज़ के? 1 देन 3 देन 2। सही है, ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में, राइट साइड को भी मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर दूसरा स्टेप मैंने ये बताया था कि सेपरेटिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट वेरिएबल को सेपरेट करते हैं डायरेक्टली। तो ये 1 1 1 आएगा, 1 1 1, देन 1 1 माइनस 2 आएगा, देन 2 1 1 आएगा, ये आ गया। देन मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड, वेरिएबल को अलग करो, एक्स वाई जेड दिस इज इक्वल टू 1 3 2। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। ये कांस्टेंट है, वेरिएबल्स को हमने सेपरेट लिख दिया। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, सही है, देन x प्लस वाई माइनस 2z, सही है, देन 2x प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा, सही है। अब मैंने बताया था इसको हम मैट्रिक्स A का नाम देते हैं। लेट सपोज लेट दिस इज मैट्रिक्स A एंड दिस लेट सपोज दिस इज मैट्रिक्स X एंड लेट सपोज दिस इज मैट्रिक्स B। अब हमारा गोल असल में ये लोग कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो जो सब सॉल्व की बात आ गई तो इसका मतलब है कि हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है। तो वेरिएबल हमारे पास x y z है, इसका मतलब x हमारा क्या होगा? दिस विल बी आवर गोल। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये a है, ये x है, मल्टीप्लिकेशन में, तो इससे आएगा ax इज इक्वल टू b आएगा। क्या आएगा? ax इज इक्वल टू b। फिर मैंने डिटेल बताया था यहाँ पे कि ये हमारे पास इस तरह होता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, सही है, ये हमारे पास होता है। अब फर्दर ये भी मैंने बताया था कि a इनवर्स हमारे पास बराबर होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स, मैंने बताया था कि बराबर होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, सही है। a इनवर्स बराबर है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये बराबर है किस चीज़ के? ये a इनवर्स के बराबर है, और b अपनी जगह पे ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि x को फाइंड आउट करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। b तो हमारे पास गिवन है, एडजॉइंट ऑफ a चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं गिवन मैट्रिक्स ई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास a, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 1 1, देन 1 1 माइनस 2, देन 2 1 1। डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो यहाँ हम किस तरह डिटर्मिनेंट निकालेंगे? हम एक्सपेंड करते हैं R1 से। लेट सपोज एक्सपेंड विथ R1। तो मैंने ये साइन कन्वेंशन भी बताए थे कि 3 क्रॉस डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कंसेक्यूटिव प्लस माइनस हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये अल्टरनेट साइन भी क्या होते हैं? इसमें आते हैं। तो R1 के लिए करते तो 1 1 1, ये R1 के लिए एंट्रीज है, तो 1 के साथ साइन पॉजिटिव 1 आएगा, सो 1। अब ये जिस रो जिस कॉलम में इसको क्रॉस करो तो ये 1 इसी कॉलम में रो में इसको क्रॉस करो तो 1 माइनस 2 1 1 ले जाएगा, 1 माइनस 2 1 1। देन मैं R1 से करता हूँ तो इस तरह जाऊँगा, इस तरह हॉरिजॉन्टली, तो 1 है ना, फिर तो 1 के साथ माइनस साइन आएगा, सो माइनस 1। अब ये 1 इसी कॉलम में है और इसी रो में इसको क्रॉस करो, सो 1 माइनस 2 2 1 ले जाएगा, 1 माइनस 2 2 1। देन इसी 1 की बारी इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा, सो प्लस 1। अब ये 1 इसी रो में है और इसी कॉलम में, इसको क्रॉस करो, सो 1 1 2 1 ले जाएगा, 1 1 2 1। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो 1 अपनी जगह पे 1 इंटू 1 से 1 माइनस फार्मूले का यहाँ से -2,
देन -1 अपनी जगह पे यहाँ से 1 माइनस फार्मूले का यहाँ से -4, देन +1 अपनी जगह पे यहाँ से 1 माइनस फार्मूले का यहाँ से 2 आएगा। सही है। सिंप्लीफिकेशन मजीद हम करते हैं। सो यहाँ से 1 माइनस इंटू -2, देन -1 1 माइनस इंटू -4, देन +1 इंटू -2, यहाँ से +2 आएगा, माइनस इंटू माइनस से +2, सो +2 + 1 से 3, 3 इंटू 1 से 3, यहाँ से माइनस माइनस +4 आएगा, 4 + 1 से 5, 5 इंटू -1 से क्या आएगा -5, यहाँ पर 1 - 2 से -1 आता है, सो -1 इंटू 1 से -1, सो यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई करो, यहाँ से -6 + 3 से क्या आएगा हमारे पास -3 आता है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। सही है। तो अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। ये डिटरमिनेंट हमारे पास -3 के बराबर आ गया। ए डिटरमिनेंट किस चीज़ के बराबर आ गया, -3 की। इसके बाद हम इनवर्स निकालेंगे, लेकिन इनवर्स के लिए एडजेंट की ज़रूरत है। पहले एडजेंट मालूम करते हैं बाय द मेथड ऑफ कोफैक्टर और माइनर। अब हमने क्या निकालना है, एडजेंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजेंट ऑफ ए क्या ही फार्मूला है, A11, ए कैपिटल ए हमारे पास कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 A31 A32 A33 किस चीज़ का फार्मूला है, एडजेंट ऑफ ए फॉर 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब इसके बाद कोफैक्टर का क्या फार्मूला है, तो कोफैक्टर है ना, तो कोफैक्टर का भी कोई फार्मूला हो, तो कोफैक्टर का ये फार्मूला है Aij, दिस इज इक्वल टू -1 का पावर I + j मल्टीप्लाई बाय Mij। सो दिस कैपिटल M रिप्रेजेंट दी माइनर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो पहले 1 1 निकालते हैं, इसका मतलब I रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, j कॉलम को, सो दोनों को 1 1 पुट करते, तो A11 इज इक्वल टू -1 पावर I को भी 1 j को भी 1, सो 2 आएगा। देन ये हमारे पास Mij है, तो I j 1 1 पुट करते तो 1 1 हो जाएगा। अब -1 का पावर हमारे पास E1 है, तो रिजल्ट पॉजिटिव 1 आएगा। M1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्रॉस करना है, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्रॉस करो, सो 1 - 2 1 1 रह जाएगा, 1 - 2 1 1। सही है, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सो यहाँ से 1 माइनस फार्मूले का यहाँ से -2, सो +2 हो जाएगा, और 1 अपनी जगह पे, सो इससे रिजल्ट 3 आएगा। क्या आएगा, 3। सो इसका मतलब ये हुआ कि A11 हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया, 3 के बराबर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ A11 3 के बराबर आ गया। अब इसके बाद हम दूसरा माइनर निकालते हैं, सेम क्या है, A21 निकालते हैं। सो A21 के लिए मतलब 2 + 1 से 3 आता है, I + j, सो इसका मतलब -1 का पावर 3 हो जाएगा, -1 पावर 3, एंड देन Mij है ना, सो I की जगह 2, j की जगह 1, सो M21 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, सो -1 का पावर 8 है, तो -1 आएगा। M21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 1 1 1 रह जाएगा। सो इसका अगर डिटरमिनेंट लिया जाए तो रिजल्ट 0 आएगा। क्या, 0, सो होल रिजल्ट 0 हो जाएगा। ये आ गया। यहाँ पे लिखता हूँ A21 इज 0 है। अब दूसरा निकालते, A21 की बाद A31 है, सो 3 + 1 से 4 आएगा, सो -1 का पावर 4 हो जाएगा, और M31 हो जाएगा। सो इससे 1 आएगा। M31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्रॉस किया, सो 1 1 1 - 2 रह जाएगा, 1 1 देन 1 - 2। सही है। अब इसका डिटरमिनेंट लो, सो -2 देन -1, सो -3 इंटू 1 से -3 आएगा। क्या, होल रिजल्ट -3 आ जाएगा। अब इसके बाद किस चीज़ की बारी है, A12 की बारी है। सो A12 इज -1 पावर 1 + 2 से 3, देन M12 आएगा, सो -1 का पावर 8, सो -1 आएगा। देन M12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 1 - 2 2 1 रहता है, 1 - 2 देन 2 1, देन -1 अपनी जगह पे, यहाँ से 1 माइनस फार्मूले का यहाँ से -4, सो +4 हो जाएगा। सो 5 इंटू -1 से -5 आ जाएगा। ये A12 आ गया। तो यहाँ पर A21 मैंने 0 लिखा, A31 भी हम लिखते हैं, A31 -3 है, और A12 -5 है, -5। अब A12 के बाद A22 निकालते हैं। A22 के लिए हो जाएगा -1 पावर 2 + 2 से 4 आ जाएगा, एंड M22 हो जाएगा। सो -1 का पावर 1 तो 1 आएगा, M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 1 1 2 1 रह जाएगा, 1 1 एंड देन 2 1, देन यहाँ से 1, देन माइनस फार्मूले का यहाँ से 2, और 1 अपनी जगह फिर से -1 आएगा, -1 आ गया। तो यहाँ पर मैं A22 की भी वैल्यू लिखता हूँ, क्या आ गया, -1। इसके बाद क्या निकालते हैं, A32 निकालते हैं। सो सेम फार्मूला है कोफैक्टर का, -1 पावर I + j मतलब 3 + 2 5, देन Mij M32 हो जाएगा, M32
सो -1 का पावर आड़ है तो -1 आएगा, M32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो 1 1 1 -2 रह जाएगा, 1 1 1 -2। सो -1 आप जगह पे यहाँ से -2, देन माइनस बार मूल्य का यहाँ से 1, सो इसे -3 इंटू -1 से 3 आएगा। सो A32 हमारे पास 3 आ गया, क्या आ गया 3। अब क्या निकालते हैं, A32 के बाद हमारे पास A13 का नंबर है, A13 का, सो -1 पावर 1 + 3 से 4, देन M13 -1 का पावर E1, सो पॉजिटिव 1 आएगा, M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो 1 1 2 1 रह जाएगा, देन 1 1 2 1 एक्सपेंड करो, सो 1 -2, सो -1 क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। सो A13 क्या आ गया, इसे सिंपल -1 आ गया। इसके बाद A23 की नंबर है, A23, सो -1 पावर 2 + 3 से 5, देन M23, सो M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सो 1 1 2 1, सही है, A23 है ना। सो A23 हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो 1 1 2 1 हो जाएगा। यहाँ से -1 आएगा, पावर आड़ है, सही है, -1 पावर आड़ है तो -1, M23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो 1 1 2 1 रह जाएगा, 1 1 2 1। सो इसका डिटर्मिनेंट -1 अपनी जगह पे, इसका डिटर्मिनेंट, सो 1 -2 आएगा, 1 -2, तो क्या आएगा रिजल्ट, यहाँ से -1 आएगा, -1 इंटू -1 से 1 आएगा, ये आ गया। अब इसके बाद क्या रहता है, जस्ट A33 रहता है, A33, सो A13 हमारे पास आ गया है, A23 लिखते हैं यहाँ पे, A23 क्या आ गया, जस्ट 1 आ गया, सही। अब लास्ट में A33 निकालते हैं, सो -1 पावर 3 + 3 से 6 आएगा, देन M33 हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो -1 का पावर E1 रिजल्ट 1, देन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो 1 1 1 1 रह जाएगा, 1 1 1 1, सो इसका डिटर्मिनेंट 1 -1 0 इंटू 1 से 0 आ जाएगा, ये आ गया। अभी हमारे पास सारे कोफैक्टर आ गए, यहाँ पर हम पुट करके एडजॉइंट क्या करते हैं, निकालते हैं। अब एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट में पुटिंग करके रिजल्ट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ A, दिस विल बी, यहाँ पर A11, सो A11 हमारे पास 3 है, 3 पुट करते हैं, देन क्या है, A11 3 है, फिर A21 0 है, फिर A31 की बारी है, सो -3 है, सो फिर A12 की बारी है, क्या A12 की, सो -5 है, मैंने निकाला है, साइड पे लिखा है ये, A22 -1 है, देन A32 3 है, देन A13 -1, देन A23 1, एंड लास्ट में A33 0 है, ये आ गया एडजॉइंट। अब मैंने फार्मूला बताया था, उसमें पुटिंग करके हम डायरेक्टली सोल्यूशन निकालते हैं, x = A इनवर्स B, तो A इनवर्स फर्दर बराबर था 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, सही है, इंटू B। पुटिंग करके रिजल्ट निकालते हैं, सो x विल बी 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A यहाँ पे मैंने लिखा है -3 है, मैंने निकाला है, एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू पुट करो, सो 3 0 -3, then -5 -1, then 3, then -1 1 and 0, 3 0 -3 -5 -1 3 -1 1 0 and 2, ये तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू हो गई ये। अब B की वैल्यू भी पुट करनी है, सो B मैंने बताया था ये है, सही है, 1 3 2 हमारे पास B है, 1 3 2, जो हमारे पास राइट साइड पे जो कांस्टेंट है ना, के 1 के 2 के 3 1 3 2 हमारे पास असल में क्या है, B है। अब सोल्यूशन निकालते हैं, x मैंने बताया था ये वेरिएबल है XYZ, सो XYZ हम यहाँ पे लिखते हैं XYZ, दिस विल बी 1 -3 हम अपनी जगह पे लिखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो 3 × 1 से 3, 0 × 3 से 0, -3 × 2 से हमारे पास -6, -5 × 1 से -5, -1 × 3 से -3, then 3 × 2 से 6, सही है, -1 × 1 से -1, 1 × 3 से 3, then 0 × 2 से 0। अब 1 और -3 को हम -1 और 3 लिख सकते हैं, यहाँ से 3 - 6 से क्या आएगा, हमारे पास -3, देन यहाँ पे -5 -3 -8 + 6 से -2 आ गया, -1 + 3 से क्या आएगा, 2 आएगा, इससे 0, सो 2। अब -1 और 3 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो -3 / -3 हो जाएगा, -3 और -3, ये -3 अपनी जगह पे और -1 और 3 मल्टीप्लाई में इस तरह हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 और 3 से 2/3 आ जाएगा,
और यहाँ पे -1/3 इंटू 2 से -2/3 आ जाएगा। इस तरह हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। एक्स वाई जेड लेफ्ट हैंड साइड पे दिस इज इक्वल टू यहाँ से 1 2/3 एंड देन -2/3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 जो कि रिलेटेड है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन जो कि एचेलॉन फॉर्म और गॉस जॉर्डन मेथड से रिलेवेंट है जो कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है, इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।